हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. A 10 kilogram block of ice has temperature of minus 10 degrees Celsius. The pressure is 1 atmosphere. The block absorbs 4.11 into 10 raised to 6 joule of heat. What is the final temperature of liquid water? So, our key concept is the heat transfer. And latent heat and specific heat. Mainly used is heat transfer law. यहाँ पर समझो कि हमें दिया गया कि ओरिजिनली जो हमारे पास आइस है उसका मास m इज गिवन 10 kg एंड इनिशियल टेम्परेचर T इनिशियल वो है -10 डिग्री सेल्सियस और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 atm जो यूजफुल होने वाला नहीं है यहाँ पर. द ब्लॉक एब्सॉर्ब हीट एब्सॉर्ब हो रही है Q इक्वल टू 4.11 इंटू 10 रेज़ टू 6 जूल. तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? तो हमारे पास यहाँ 3 प्रोसेस होगी कि इनिशियली -10 डिग्री सेल्सियस जो आइस है उनमें से 0 डिग्री सेल्सियस आइस बनेगा. फिर यहां पर लेटेंट हीट यानी कि स्टेज चेंज होगा, आइस से होगा वाटर और वाटर में 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनेगा. फिर जाके फाइनल कोई टी टेम्परेचर बनेगा वो वाटर का, यानी कि एक बार -10 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस आइस में कन्वर्ट हुआ, फिर 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में, आइस से वाटर, और फिर वही वाटर से टेम्परेचर राइज होके और एनी टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 डिग्री वाटर बनने वाला है. तो इन सारे प्रोसेस में हमें फाइनल टेम्परेचर ये कितना है वो फाइंड करना है. ओके, कोई बात नहीं. नंबर ऑफ एब्सॉर्ब एनर्जी लेट्स टू बी Q. उनमें से फर्स्ट प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस में हीट ट्रांसफर हो रही है यानी कि mc आइस स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इनटू चेंज इन टेम्परेचर यानी कि फाइनल टेम्परेचर 0 है और इनिशियल है Ti. एक प्रोसेस हो गई. फिर सेकंड प्रोसेस, यहां पर सिर्फ आइस से वाटर चेंज हो रहा है यानी कि Q इक्वल टू ml where L is the latent heat. And third stage, वाटर में से 0 डिग्री वाटर में से 0 डिग्री वाटर में से एनी टेम्परेचर बन रहा है यानी कि mc एंड स्पेसिफिक हीट फॉर वाटर एंड चेंज कितना होता है टेम्परेचर. इनिशियली 0 था और फाइनल सपोज T बन रहा है और इनिशियली था 0. चलो अब यहाँ पर सारी वैल्यू में रखनी होगी तो हमें ये वैल्यू तो याद ही होगी सी आइस के लिए. स्पेसिफिक हीट फॉर आइस इज 2.04 किलो जूल पर केजी, वो हमें पता है. एंड सी फॉर वाटर, स्पेसिफिक हीट फॉर वाटर, रिमेंबर इट इज नियरली 4.18 किलो जूल पर केजी. एंड लेटेंट हीट फॉर आइस L, रिमेंबर 335 किलो जूल पर केजी. इतना सब कुछ है. नाउ ये सारी वैल्यू यहां पर हम सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं. सो वी ऑब्टेन Q इक्वल टू वी हैव गिवन 4.11 इंटू 10 रेज़ टू 6. मास सभी में कॉमन है, m, वो मास कॉमन लेके लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं. एंड मास इज 10 kg, सो इक्वल टू 10. नाउ सी आइस के लिए वैल्यू है हमारे पास 2.04
किलो जूल यानी कि इंटू 10⁻³ और टेम्परेचर 0 और इनिशियल है -10, माइनस माइनस प्लस, तो बचेगा सिर्फ 10 प्लस लेटेंट हीट है 335 किलो जूल यानी कि 10⁻³ जूल एंड प्लस स्पेसिफिक हीट फॉर वाटर इट इज द 4.18 इंटू 10⁻³ एंड टेम्परेचर T-0 दैट इज T जो हमें फाइंड करना है। अब सभी टर्म में देखो 10⁻³ 10⁻³ 10⁻³ कॉमन निकल के आ रहे, वो यहाँ पर डिनोमीटर में चले जाएंगे। सो 4.11 इंटू 10⁻⁶ बाय 10 इंटू 10⁻³ सो 10⁻⁴ इज देयर, ये सारे। तो यहाँ पर बचा 20.4 प्लस 335 और यहाँ पर 4.18 इंटू T जो हमें फाइनली फाइंड करना है। तो 10⁻⁴ 10⁻⁶ तो 10⁻² बचेगी यानी कि 411 माइनस 20.4 माइनस 335 इक्वल टू 4.18 इंटू T। तो 411 में से 20 निकाला जाए और 33.5 और डिवाइड बाय, तो वी विल गेट T नियरली 13 डिग्री सेल्सियस। सो हमें पूछा गया था फाइनल टेम्परेचर लिक्विड का कितना होगा, तो फाइनल टेम्परेचर वी गॉट 13 डिग्री। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी and it is 30 degrees Celsius. I hope you understand this very well. All the best.